बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था रेडिकल और रेडिकेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने सीखा था कि हमारे पास रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंट क्या होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने पढ़ी थी। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 64 पर मौजूद है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर है राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है। इसमें हम जो है हर एक एक्सप्रेशन के लिए इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और साथ में रेडिकेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो ये है 11/y स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम कोई नंबर पर या वेरिएबल पर ये जो रूट लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रूट का जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होता है, जो भी ऑर्डर होता है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रूट है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर 2 लिखा होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट है ये कौन सा रूट है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो इसका इंडेक्स क्या है या इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 है तो इसका इंडेक्स 2 है। और रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो हमारे पास इसका रेडिकेंड क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है 11/y, तो ये हमारे पास बन गया रेडिकेंड। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, यहाँ पर है 13/3x और यहाँ पर है क्यूब रूट। यहाँ पर 3 लिखा है तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया। यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 3 है तो क्यूब रूट है। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है या इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर रूट में क्या लिखा है 3, तो इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 बन गया। और रेडिकेंड क्या है रूट के अंदर जो भी होगा वो हमारे पास रेडिकेंड होगा। तो रूट के अंदर है 13/3x, ये हमारे पास क्या है, इसका रेडिकेंड है। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि ab² और यहाँ पर है इसी तरह रूट लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसका मतलब है ab² फिफ्थ रूट या फिफ्थ रूट ऑफ ab²। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स या इसका ऑर्डर क्या है, इंडेक्स b बोलते हैं या ऑर्डर b हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स है 5 और साथ में जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड तो इस रूट के अंदर क्या है ab², तो ये हमारे पास इसका रेडिकेंड बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमने इंडेक्स और रेडिकेंड जो है वो फाइंड आउट किए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि रेडिकल फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल a है। ठीक है, a हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो ये a जो है इसके ऊपर हम अब जो है रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, कोई भी रूट हम इसके ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर मैं लगाता हूँ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब किसी नंबर के ऊपर हम रूट लगाते हैं तो ये इसका रेडिकल फॉर्म बन जाता है। इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं कि जब हम किसी नंबर को रूट फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म। a² या a, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट, या a हमारे पास नंबर है, यहाँ पर हम 4 लगाएंगे तो ये बन जाएगा a4 रूट। तो अगर इसकी जगह हम ये लगाए कि a और यहाँ पर हम रूट और यहाँ पर n लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब है a_nth रूट, a_nth रूट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकल फॉर्म जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि रूट वाला जो फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि a
स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि इसी नंबर का जो पावर है वो क्या है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसी नंबर का पावर 1/2 है। ठीक है, असल में जो स्क्वायर रूट है ये नंबर का पावर है और ये हमारे पास क्या होता है 1/2। तो ए स्क्वायर रूट की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2। तो ये रेडिकल फॉर्म है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पर a क्यूब रूट हम किस तरह लिखेंगे a टू द पावर 1/3। ठीक है, a फोर्थ रूट हम किस तरह लिखेंगे a टू द पावर 1/4। हमेशा हम ऊपर 1 लिखते हैं। ठीक है, रूट में हमेशा 1 ऊपर लिखा जाता है और यहाँ पर इसका जो भी एरर होता है तो वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 1/2, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4, nth रूट का मतलब है a टू द पावर 1/n। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह जो है ये रेडिकल फॉर्म वाले इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है डू नॉट सिंप्लीफाई, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है रेडिकल फॉर्म जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 36 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 36 टू द पावर, इसी 36 का पावर क्या है 1/2 है। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म इसका बन गया, ये रेडिकल फॉर्म था और ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि 1000 स्क्वायर रूट। अब ये भी इसी तरह है। ठीक है, 1000 स्क्वायर रूट, तो 1000 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि इसी 1000 का जो पावर है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 1/2। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1000 टू द पावर 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो थर्ड पार्ट है वो ये है पार्ट 3, वो इसी तरह है 8 क्यूब रूट। 8 पर क्या गया है क्यूब रूट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडिकल फॉर्म है, तो मतलब ये है कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे कि 8 टू द पावर क्यूब रूट का मतलब है 1/3, तो 8 टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट लगाया है, तो हम अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो भी एक बात है, अगर नहीं लगाते हैं इसकी जगह अगर हम इसी तरह लिखेंगे 8 टू द पावर 1/3 तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं अगर आप न लगाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 8 टू द पावर 1/3, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट 4 है वो ये है कि क्यू और यहाँ पर क्या है nth रूट, यहाँ पर n लिखा है तो क्यू nth रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्यू का पावर क्या है 1/n, क्यू टू द पावर 1/n। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। ठीक है, पार्ट 5 जो है वो ये है कि 5 - 6a² होल क्यूब और यहाँ पर है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 5 है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर जो रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अपनी जगह लिखेंगे 5 - 6a² होल क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसका होल पावर क्या होगा 1/2, तो होल पावर 1/2, तो इसको हम इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू द पावर 1/2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस इसको हमने सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्क्वायर रूट की जगह हमने पावर क्या लगाया 1/2। ठीक है, इसमें जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो क्या है -64 और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि -64 का पावर क्या है -64 टू द पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब है कि इसका पावर 1/3। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये है कि एक्सपोनेंट फॉर्म वाले हम जो है रेडिकल फॉर्म जो रूट फॉर्म होते हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है -7 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पर -7 को ब्रैकेट नहीं लगा है और यहाँ पर इसका पावर क्या है 1/3। तो 1/3 का मतलब है जब किसी नंबर का पावर 1/3 होता है तो इसका मतलब है कि इसका जो रूट है वो हमारे पास क्या है क्यूब रूट है। ब्रैकेट नहीं लगा है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस हम बाहर लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 1/3 का मतलब ये है कि इसी 7 पर हम क्यूब रूट लगाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको ब्रैकेट लगा होता है इसी तरह -7 टू द पावर 1/3, तो फिर इसका आंसर इसी तरह आता कि -7 हम लगाते और इसकी ऊपर हम क्यूब रूट लगा लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस हम बाहर लिखेंगे और 1/3 का मतलब है कि इसी 7 का जो पावर 1/3 है, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है रेडिकल फॉर्म, जो रूट फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि x टू द पावर -3/2, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि नंबर पर एक्सपोनेंट आ गया है -3/2। इसको हम इसी तरह रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि जब हमारे पास रेडिकल फॉर्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a(n)th रूट। तो a(n)th रूट का मतलब ये होता है कि a का पावर क्या है, 1/n। तो हमेशा जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है वो हमारे पास 1 होता है, और नीचे हम इसका जो ऑर्डर है वो होता है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख के कि a क्यूब रूट, इसका मतलब ये है कि a टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये है टॉपिक हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल a एक नंबर है और इसका पावर क्या है, m/n, मतलब ये है कि यहाँ पर n जो है, नीचे जो n लिखा है तो इसका मतलब है कि nth रूट है, और ऊपर क्या होगा, 1 होगा। अब ऊपर 1 नहीं है, 1 की जगह हमने कोई नंबर लिखा है m। तो इसको हम किस तरह जो है ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमने एक्सपोनेंट में लिखा है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसका क्या तरीका था, वो तरीका ये था कि a हम अपनी जगह लिखेंगे। अब ये जो पावर m है, a के ऊपर हम पावर m लगाएंगे, फिर हम इसको होल जो है एक और पावर इसके ऊपर ये जो है हम अलग करेंगे। किस तरह, m हम जो है a के ऊपर हम ये m पावर लगाएंगे, बाहर हम क्या लगाएंगे, m की जगह हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय n अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो पावर है इसको हमने अलग किया, 2 पावर में कन्वर्ट किया। तो जब एक नंबर के ऊपर 2 पावर आते हैं तो इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम m और 1/n मल्टीप्लाई करेंगे तो m 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m 1 जार m, हमें m जो है वो वापस मिल जाएगा। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जब ऊपर 1 नहीं होता तो हमने इसी बेस पर जो है वो जो न्यूमरेटर में जो पावर होता है वो हमने अलग कर लेना है, ठीक है। फिर हमने इसको इस तरह ब्रैकेट लगाना है, इसकी जगह हमने बाहर 1 लिख लेना है, और नीचे इसका जो भी नंबर लिखा होता है वो हम लिखेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि a टू द पावर m होल पावर 1/n, होल पावर 1/n का मतलब ये है कि a पावर m पर क्या है, 1/n का मतलब है कि nth रूट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह लिख के कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम m की जगह लिखते हैं, a की जगह हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल x, या a है कोई भी या कोई नंबर लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वेरिएबल लिखा x और इसका पावर हमने लिया 3/5। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका ये होगा कि x अपनी जगह लिखा जाएगा, ये x के ऊपर हम 3 लगाएंगे, और फिर इसका होल पावर हम क्या लेंगे, 3 की जगह हम बाहर लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 3 और 1 दोबारा जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 1 जार 3, हमारे पास 3 वापस आ जाएगा, ठीक है। तो x पावर 3 अपनी जगह, और 1/5 का मतलब है 5th रूट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसी तरह का है। अब यहाँ पर क्या है, x टू द पावर -3/2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर -3 है तो x का पावर हम -3 लेंगे, x के ऊपर हम -3 लगाएंगे, और इसका होल पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है हमने -3 लिखा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, -3 1 जार -3 वापस हमारे पास आता है। तो x टू द पावर -3 और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें जो पार्ट 3 है वो ये है -8, इसको ब्रैकेट लगा है और पावर 1/5। तो ये तो बहुत इजी है, -8 टू द पावर 1/5 का मतलब ये है कि -8 के ऊपर क्या है, 5th रूट, 1/5 का मतलब है 5th रूट, ठीक है। फिर है पार्ट 4, इसमें ये है कि y टू द पावर 3/4। अब यहाँ पर हम जो पावर लिखा है इसमें न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं 3 है, तो इसको हम पहले 1 बनाएंगे। किस तरह,
पहले हम इसको लिखेंगे y टू द पावर 3 ओवर 4। तो बहुत इजी है, जिस तरह हमने ये सॉल्व किया ये भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। y टू द पावर 3 लिखेंगे, ठीक है, और इसका होल पावर हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह हम बाहर 1 लगाएंगे और यहाँ पर 4 अपनी जगह। तो y पावर 3 होल 1 ओवर 4 या होल पावर 1 ओवर 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि y क्यूब जो है होल पावर जो 1 ओवर 4 है, तो 1 ओवर 4 का मतलब है कि y क्यूब का पावर क्या है, या रेडिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि y क्यूब 4th रूट, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 4th रूट बन गया, ठीक है। 1 ओवर 4 का मतलब है 4th रूट। फिर इसमें जो 5 नंबर पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, पार्ट 5 वो ये है b टू द पावर 4 ओवर 5। अब b का पावर क्या है 4 ओवर 5 है, तो इसको भी हम इस तरह लिखेंगे कि b पावर 4, ठीक है, 4 इसकी इस पर हम अलग करेंगे और इसका होल पावर क्या लिखेंगे 1 ओवर 5। अब b पावर 4 अपनी जगह लिखा जाएगा और 1 ओवर 5 का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ गया 5th रूट, ठीक है। ये था पार्ट 5। इसमें जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो ये है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 3x टू द पावर 1 ओवर क्यू। तो ये तो बहुत इजी है, 3x टू द पावर 1 ओवर क्यू। तो 1 ओवर क्यू का मतलब है कि 3x पर क्या है क्यूथ रूट है, मतलब रूट लगाएंगे और यहाँ पर हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे क्यू है तो हम क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की 3x पर हम रूट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू, तो इसका मतलब है 3x क्यूथ रूट। तो ये था इसमें आखिरी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.3 है इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।